अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया है? ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है, कौन सी खाड़ी को नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दी है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ये अलास्का की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी हो गया मैक्सिको की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी हो गया कैलिफोर्निया की खाड़ी, या ऑप्शन नंबर डी हो गया ये होंडुरास की खाड़ी। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के किस खाड़ी को का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, मैक्सिको की जो खाड़ी थी, ठीक है, उसका नाम था पहले मैक्सिको की खाड़ी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसे बदल कर दिया है अमेरिका की खाड़ी। ठीक है, अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया है मैक्सिको की खाड़ी के नाम बदल कर। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर आज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये 29 जनवरी 2025 का सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो करेंट अफेयर क्वेश्चन है, क्योंकि रेलवे, एसएससी या कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या अदर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, सभी के लिए यह करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज का शुभ विचार से। ठीक है, देखिए आज का कुछ शुभ विचार आपके लिए लाए हैं। ठीक है, देखिए आज का शुभ विचार है, ठीक, ये शुभ विचार है। ठीक है, साहस और धैर्य एक साथ मिलकर असंभव को संभव बनाते हैं। ठीक है, साहस और धैर्य जरूरी रखना है। ठीक है, साहस और धैर्य ही दोनों मिलकर कोई भी असंभव काम को वह संभव कर सकता है। ठीक है, लेकिन साहस और धैर्य जरूर रखना है। साहस या धैर्य कुछ भी एक खोया तो काम असंभव ही रह जाएगा। ठीक है, तो साहस और धैर्य को एक साथ मिलकर असंभव काम को संभव कर सकता है। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो करंट अफेयर का आज का ये पहला नंबर क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो आज का ये पहला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान करने को मंजूरी दी है? ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि वर्तमान में गणतंत्र दिवस के अवसर पर, ठीक है, उन्होंने पद्म पुरस्कार प्रदान करने की को जो उस स्वीकृति को मंजूरी दे दी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है 109 पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी 129 पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी 139 पुरस्कार, या ऑप्शन नंबर डी 149 पुरस्कार। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा 139 पुरस्कार। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के लिए पद्म पुरस्कार जो देने की जो मंजूरी दी है। ठीक है, तो कुल कितने, तो 139 कुल पुरस्कार है, ये पद्म पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है, किस देश से आयात सभी सामानों पर 25% टैरिफ की घोषणा की है? ठीक है, तो 25% की टैरिफ की जो घोषणा की है किस देश के साथ? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया भारत, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी जापान, या ऑप्शन नंबर डी कोलंबिया। ठीक है, तो जो अमेरिका है, ठीक है, कौन सा देश के साथ अपने सामानों के आयात पर वो 25% की टैरिफ की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोलंबिया। ठीक है,
कोलंबिया कोलंबिया देश पे, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है, आयात सामानों पर, जितने भी सामान आयात होंगे उसे 25% की टैरिफ की घोषणा की है। ठीक है, कोलंबिया से जितने भी अमेरिका सामान आएगा उस पर 25% की टैरिफ की घोषणा की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, एकीकृत पेंशन योजना, ठीक है, कब से लागू करने की मंजूरी दी गई है। ठीक है, एकीकृत जो पेंशन योजना है ये भारत में कब से लागू करने की मंजूरी दी गई है। ऑप्शन नंबर ए 1 फरवरी 2025, ऑप्शन नंबर बी 1 मार्च 2025, ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल 2025 या ऑप्शन नंबर डी 1 मई 2025। ठीक है, ठीक है, तो एकीकृत जो पेंशन है यानी कि यूपीएस जो पेंशन है इसको मंजूरी मिली है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। ठीक है, 1 अप्रैल 2025 से जो एकीकृत पेंशन योजना है यह लागू करने की मंजूरी दी गई है। ठीक है, एकीकृत पेंशन योजना है जो 1 अप्रैल 2025 से लागू करने की मंजूरी दी गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, किस राज्य ने गणतंत्र दिवस 2025 परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो 2025 का जो गणतंत्र दिवस समारोह हुआ है, ठीक है, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार ये कौन सा राज्य ने जीता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार जो जीता है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश है जो, ठीक है, गणतंत्र दिवस 2025 के परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश राज्य ने जीता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया पंजाब, ऑप्शन नंबर बी हो गया आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हो गया पश्चिम बंगाल या ऑप्शन नंबर डी हो गया केरल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पंजाब। ठीक है, पंजाब राज्य है जो, ठीक है, ये राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में ये सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है पंजाब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला नंबर एक क्वेश्चन है, देखिए किस राज्य ने 26 जनवरी को मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर लॉन्च किया है। ठीक है, 26 जनवरी के दिन, ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोबाइल ऑपरेशन थिएटर को लॉन्च किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम या ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। ठीक है, तो मोबाइल ऑपरेशन थिएटर जो लॉन्च किया गया है इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी नागालैंड। ठीक है, तो नागालैंड के मुख्यमंत्री ने मोबाइल ऑपरेशन थिएटर को लॉन्च किया है। ठीक है, मोबाइल ऑपरेशन थिएटर लॉन्च किया गया है नागालैंड के मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप पेश किया गया है। ठीक है, तो भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप है जो किस कंपनी ने पेश किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए स्पाइस जेट, ऑप्शन नंबर बी एयर एशिया, ऑप्शन नंबर सी
गो एयर, या ऑप्शन नंबर डी हो गया सरला एविएशन। ठीक है, तो भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप है जो यह किया गया है सरला एविएशन के द्वारा। ठीक है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सरला एविएशन के द्वारा भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप पेश किया गया है। ठीक है, भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप है जो सरला एविएशन के द्वारा पेश किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ठीक है मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब का नया सदस्य चुना गया है। ठीक है, तो मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब का नया सदस्य किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर बी सौरभ गांगुली, ऑप्शन नंबर सी युवराज सिंह, या ऑप्शन नंबर डी जय शाह। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जय शाह। ठीक, तो उसकी जय शाह है जो ये मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब का नया सदस्य चुने गए हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति ने भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित करने की मंजूरी दी है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, ऑप्शन नंबर बी न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, या ऑप्शन नंबर डी न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर। ठीक है, न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर को ठीक है ये पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर को ठीक है राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर जो थे यह पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, यह एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया है? ठीक है, चलिए इसका तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अलास्का की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी कैलिफोर्निया की खाड़ी, या ऑप्शन नंबर डी होडुरास की खाड़ी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी को नया नाम बदल कर रख दिया गया है अमेरिका की खाड़ी। ये क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये कोई भी एग्जाम में एक क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कोई भी एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का 0.1184 का स्कोर के साथ किस स्थान पर है? ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ऑप्शन नंबर सी तीसरे, या ऑप्शन नंबर डी चौथा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चौथा। ठीक है, भारत का जो चौथा रैंक है ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में जो भारत का स्कोर है 0.1184। ठीक है, भारत का स्कोर 0.1184 स्कोर के साथ यह चौथे स्थान पर है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 17 जनवरी को राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी को वार्षिक रैली को संबोधित किया गया है? ठीक है, तो एनसीसी को वार्षिक रैली संबोधित किया गया है, किसके द्वारा संबोधित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या ऑप्शन नंबर डी गृह मंत्री अमित शाह। ठीक है, तो वार्षिक रैली संबोधित किया गया है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, ये राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी को वार्षिक रैली संबोधित किया गया है। ठीक है, ठीक है, ये वार्षिक रैली जो होगा इस संबोधित किया गया है ये 27 जनवरी को। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अगला नंबर ये क्वेश्चन है, वाणिज्य मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारतीय उत्पादों के लिए 10,000 भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग का लक्ष्य निर्धारित किया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 2026, ऑप्शन नंबर बी 2028, ऑप्शन नंबर सी 2030 या ऑप्शन नंबर डी 2032। ठीक है, तो ठीक है, वाणिज्य मंत्रालय ने भारतीय उत्पादों के लिए ये 10,000 जो जीआई टैग है ये निर्धारित किया गया है ये इसको 2030 तक। ठीक है, 2030 तक जो है भारतीय जो उत्पादों है उसको ये 10,000 भौगोलिक संकेत यानी कि 10,000 को जीआई टैग लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, यानी कि 10,000 जीआई टैग मिल जाएगा 2030 तक। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कीजिए, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो कम से कम आप एक मेहनत कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के 606 गांवों में 4 कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है? ठीक है, तो किस राज्य ने 606 गांवों के लिए ये 4 कल्याणकारी योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना या ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। ठीक है, तो 4 कल्याणकारी योजनाएं जो ये तेलंगाना राज्य सरकार ने शुरू की है। ठीक है, तेलंगाना राज्य के 606 गांवों में 4 कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए हाल ही में किस 2 भारतीय शहर बन गए हैं जिन्हें यूनेस्को ने ठीक है वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? ठीक है, तो यूनेस्को द्वारा वेटलैंड सिटी के नाम से किन 2 शहर को दिया गया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इंदौर और जयपुर, ऑप्शन नंबर बी इंदौर और उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी इंदौर और बीकानेर या ऑप्शन नंबर डी इंदौर और भोपाल। ठीक है, तो वेटलैंड सिटी के रूप में इंदौर और उदयपुर को मान्यता दी गई है। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा वेटलैंड सिटी के रूप में इंदौर और उदयपुर को मान्यता दी गई है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लोहित नदी प्रवाहित होती है? ठीक है, तो लोहित नदी है जो ये किस राज्य में प्रवाहित होती है? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, लोहित नदी है जो राजस्थान में प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ये सभी स्टैटिक जीके हैं। ठीक है, कुछ स्टैटिक्स जीके भी इसमें कवर होता है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है? ठीक है, तो कौन सी अक्षांशीय रेखा है जो भारत को 2 भागों में बांटती है? ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर बी कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर सी मकर रेखा
या ऑप्शन नंबर डी ये अकर्टिक वृत्ति। ठीक है, तो भारत को दो भागों में बांटती है, तो ये कर्क रेखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा है भारत की अक्षांशीय रेखा है जो भारत को दो भागों में बांटती है। ठीक है, अक्षांशीय रेखा कर्क रेखा जो भारत को दो भागों में बांटती है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए द मास्क ऑफ अफ्रीका। ठीक है, द मास्क ऑफ अफ्रीका पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एम.जे. अकबर, ऑप्शन नंबर बी जे.के. रॉलिंग, ऑप्शन नंबर सी जॉन ग्रिशम, या ऑप्शन नंबर डी हो गया बी.एच. नैपाल। ठीक है, द मास्क ऑफ अफ्रीका की जो पुस्तक है उसके लेखक हैं बी.एच. नैपाल। ठीक है, बी.एच. नैपाल हैं जो ये द मास्क ऑफ पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर इस वीडियो में कवर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को कम से कम ज़रूर एक लाइक ज़रूर दें। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।